चलिए 1853 का चार्टर अधिनियम को देखते हैं। इस अधिनियम के द्वारा कंपनी में नियुक्ति के लिए प्रतियोगिता परीक्षा का सृजन किया गया, जिसके तहत 1854 में मैकाले समिति की नियुक्ति हुई। इस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल की परिषद के विधायी एवं प्रशासनिक कार्यों को अलग कर दिया गया। इसके तहत परिषद में 6 नए पार्षद जोड़े गए, जिन्हें विधान परिषद कहा गया, जिनमें से 4 बंगाल, मद्रास, बम्बई और आगरा की स्थानीय प्रांतीय सरकारों द्वारा जोड़ा गया। 1853 का एक्ट अंतिम चार्टर एक्ट था। बंगाल के लिए 1853 एक्ट के तहत लेफ्टिनेंट गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया। इसी एक्ट द्वारा सर्वप्रथम संपूर्ण भारत के लिए एक विधानमंडल की व्यवस्था की गई। भारतीय शासन अधिनियम 1858। 1857 का विद्रोह ईस्ट इंडिया कंपनी की व्यवस्था के लिए एक घातक झटका साबित हुआ। यह एक्ट 1858 का भारत के उत्तम प्रशासन के लिए एक्ट दी एक्ट फॉर द गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बना। इस अधिनियम द्वारा भारत के शासन को कंपनी के हाथों से निकालकर ब्रिटिश क्राउन के हाथों में सौंप दिया गया। इस अधिनियम के तहत मंत्री पद की व्यवस्था की गई, जिससे 15 सदस्यों को भारत परिषद का सृजन किया गया, जिसमें से 8 सदस्य ब्रिटिश सरकार द्वारा, 60 सदस्य कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा। 4 भारतीय मामलों पर ब्रिटिश संसद का सीधा नियंत्रण स्थापित किया गया। इस अधिनियम द्वारा मुगल सम्राट के पद को समाप्त कर दिया गया। इस अधिनियम द्वारा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स तथा बोर्ड ऑफ कंट्रोलर को समाप्त कर दिया गया। भारत में शासन संचालन के लिए ब्रिटिश मंत्रिमंडल में एक सदस्य के रूप में भारत के राज सचिव की नियुक्ति की गई। वह अपने कार्यों के लिए ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी होता था। भारत के प्रशासन पर इसका संपूर्ण नियंत्रण था। उसी का वाक्य अंतिम होता था, चाहे वह नीति के विषय में हो या अन्य ब्यौरे के विषय में हो। इस अधिनियम के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल का नाम बदलकर वायसराय कर दिया गया तथा इस समय के गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग अंतिम गवर्नर जनरल एवं प्रथम वायसराय हुए। इस अधिनियम द्वारा 1784 पिट एक्ट द्वारा लागू दैत्य शासन प्रणाली को समाप्त कर दिया गया। गवर्नर जनरल का पद भारत सरकार के विधायी कार्य का प्रतीक था तथा सम्राट क्राउन का प्रतिनिधित्व करने के कारण उसे वायसराय कहा जाता था। 1861 का भारत परिषद अधिनियम। गवर्नर जनरल की कार्यपालिका परिषद का विस्तार किया गया इस अधिनियम के तहत तथा उसमें एक 5वां सदस्य शामिल किया गया, जो विधिवेता का पद था। विभागीय प्रणाली का प्रारंभ हुआ। गवर्नर जनरल को पहली बार अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई। ऐसे अध्यादेश की अवधि 6 महीने होती थी। गवर्नर जनरल को बंगाल, पंजाब और उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में विधान परिषद स्थापित करने की शक्ति प्रदान की गई। विधायी कार्यों के लिए कम से कम 6 तथा अधिक से अधिक 12 अतिरिक्त सदस्यों शामिल किए गए। पहली बार भारत में प्रतिनिधित्व संस्थाओं और मंत्रिमंडल की व्यवस्था की नींव पड़ी। इसके द्वारा कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत हुई।
वायसराय कुछ भारतीय को विस्तारित परिषद में गैर सरकारी सदस्यों के रूप में नामांकित कर सकता था। 1862 में लॉर्ड कैनिंग ने 3 भारतीयों, बनारस के राजा, दूसरा पटियाला के महाराजा और तीसरा सर दिनकर राव को विधान परिषद में मनोनीत किया।